राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्रीमान लड्डू गोपाल जी आप सबकी मंगल करें। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे प्यारे लाला अद्वैत यानी कि मेरे लड्डू जी और मेरे छुटकू से लाला मुकुंद की श्रृंगार शेयर करूँगी। आइए आप लोग भी इनके मनमोहक रूप का दर्शन करिए और आनंद उठाइए। साथ ही साथ चलिए दोस्तों, आज आपसे शेयर करती हूँ लड्डू गोपाल जी का एक सत्य घटना जो मैंने अपने दादी जी से बचपन में सुनी थी। बहुत साल पहले उनके मोहल्ले में एक महिला रहती थी जो बहुत ही निष्ठा के साथ लाला का सेवा करती थी। लाला को उन्होंने अपने घर में अपने बेटे के रूप में ही प्रतिष्ठा करके रखा था। महिला का कोई संतान नहीं था, पर इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी क्योंकि लाला जो थे उनके पास। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ही अर्जेंट कुछ काम से महिला को तुरंत घर से निकलना पड़ा। घर में और कोई नहीं था और हड़बड़ी में महिला लाला को भोग निवेदन करना भूल गई थी। बाहर से ताला चाबी लगाकर वो तो चली गई। अब दूसरे दिन सुबह जब एक बुजुर्ग आदमी महिला के घर के सामने से गुजर रहे थे, तब अचानक से ही एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उन्होंने इधर उधर देखा तो महिला के घर की खिड़की में एक नन्हा सा बालक खड़े हुए दिखे। प्यारे बालक ने बोला, दादाजी मुझे बहुत भूख लगी है। मैया देखो ना, मुझे बंद करके कहाँ चली गई और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा खराब लगा। मन ही मन वो महिला को कोसने लगे और बालक से बोले, रुको बेटा, अभी मैं जाकर कुछ खरीद के लाता हूँ। बालक ने फिर से बोला, दादाजी मुझे रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए लाएंगे? बुजुर्ग ने बोला, ज़रूर बेटा, मैं बस अभी गया और अभी आया। कुछ ही देर की बात है, वो बुजुर्ग कुछ रसगुल्ले खरीद के लाए और पुकारने लगे, बेटा बेटा आकर देखो, तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया हूँ, पर तुम्हें दूँ कहाँ से? खिड़की से ले पाओगे? ठीक उसी टाइम महिला लौट कर आई और बुजुर्ग से बोली, आप किसको ढूंढ रहे हैं चाचा जी? इस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं रहता है, मुझे तो कोई संतान ही नहीं है। बुजुर्ग बड़े गुस्से में बोले, अपने बेटे को बिना खाना खिलाए घर में बंद करके तुम कहाँ चली गई थी? कैसी माँ हो तुम? ये बात सुनने के बाद महिला को समझ में आ गया और वो रो पड़ी। तुरंत भाग कर गई अपने लड्डू गोपाल जी के पास और पैर पकड़ के खूब रोई, खूब। अभी आप लोग ही बताइए, कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं? कभी सच्चे मन से बुलाकर तो देखिए दोस्तों, वो खुद चल के आप लोगों के पास आएंगे और ऐसे मुंह में आपको जकड़ लेंगे कि आप भूल कर भी उनको भुला नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, राधे राधे। अभी मैं एक पर्सनल बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे घर में कुल मिलाकर 8 लड्डू गोपाल जी हैं। पीतल की मूर्ति है, अष्टधातु की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति भी है। इन सारे लड्डू गोपाल जी में जो प्रथम है हमारे नंदलाल, उनको मैं लेकर आई थी बचपन में और ज़िद पकड़कर। अभी ज़िद ऐसा था कि मुझे आज ही भाई चाहिए, भाई को मैं लेकर ही जाऊंगी। ग्रेड 1 में थी, बहुत छोटी थी और रोज़ घर में आके रोती थी। सारे दोस्तों के भाई बहन हैं, दोस्त सारे बोलते थे
भाई के साथ खेलती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, भाई दूज होता है, राखी बांधती हूँ, बहन के साथ खेलती हूँ। मेरे तो कोई भाई बहन है नहीं। क्यों नहीं है मम्मी? अभी मम्मी क्या बोलती। एक मौसी जी ने बताया कि तुम एक काम करो, सबका भाई नहीं होता है, और जिन जिन का भाई नहीं होता है वो लोग लकी होते हैं। क्यों पता है? उन लोगों का भाई होते हैं स्वयं लड्डू गोपाल जी। तुम लड्डू गोपाल जी को लेकर आओ और उन्हीं को राखी बांधना, उन्हीं को टीका लगाना भाई दूज में। तो उसी बीच मम्मी, मौसी जी और मैं घूमने गए थे मार्केट में, और एक मूर्ति वाले की दुकान में मेरा भाई मुझे मिल गए, नंदलाल। छोटे थे पर बहुत ही क्यूट थे। तो मैंने तो जिद पकड़ कर रख दिया मम्मी के सामने अपना अर्जी कि चलो भाई दिला दो। मम्मी थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, 4 बार का सेवा है, इतना सारा नियम है, कैसे मैं कर पाऊंगी, शायद कर ना पाऊं। पर नंदलाल भी नहीं सुने, नहीं माने। उन्होंने मुझे अपना बहन चुन लिया और हमारे घर आ गए। फिर उनके बाद लड्डू गोपाल जी आते ही रहे, आते ही रहे। तो टोटल 8 जनों में 4 जन हैं मेरे भाई और 4 जन हैं मेरे बेटे। अभी 33 या 34 की उम्र में मैं सब कुछ तो जान नहीं पाई हूँ। सब कुछ कैसे सीख पाऊँगी? सीखने के लिए पूरा उम्र पड़ा है अभी। फिर भी अनुभव कुछ तो हो चुकी है, कुछ तो एक्सपीरियंस मुझे भी है। अभी एनिमल वेलफेयर के साथ जब से मैं जुड़ी थी, धीरे धीरे करके भगवान के प्रति मैं रूठने लगी। मन में बहुत सारे प्रश्न जागने लगे। कहाँ के कृपालु हो तुम, कहाँ के दयालु हो तुम? क्यों इतना तकलीफ़ देते हो? बेचारे बोल नहीं पाते हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं, लोग लात मारते हैं, गाड़ियाँ ऊपर से चली जाती हैं, हम लोग उठा उठा कर लाते हैं। बछड़े के फेस पर एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा पानी भी गले से नीचे नहीं जा रहा है। 3-4 दिन का सेवा लेता था और ख़त्म हो जाता था। तो मैंने ना पूजा करना छोड़ दिया था, रूठ के। पर फिर कोरोना के बाद सिचुएशन ऐसे घूम गया, मैं खुद हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी और भी बहुत सारा बीमारी आके शरीर में अपना घर बना लिया। ना जाने क्यों फिर मैंने रियलाइज़ किया मन की शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है, और जो भी भुगत रहा है वो अपना कर्म, जो उसने किया है, जो उसने किया था, उसी का फल भुगत रहा है। तो मैं क्यों भगवान से रूठ के बैठी रहूं? भगवान ही तो हमारे नज़र के सामने उन सबको ला रहे हैं।
ताकि उनको सेवा मिल पाए। फिर मेरे पास मेरा लाला आया, लड्डू आया, पहले से ही गोपू था, मिलवाएंगे उनसे आप लोगों को। छुटकू भी पहले से ही थे, और आए मेरे श्याम सुंदर, मेरे गुबलू। और इनको मैं अपना मन साफ करके, बिल्कुल साफ करके, इनके चरण में मैंने खुद को अर्पण कर दिया है, खुद को निवेदन कर दिया है। इनका प्रसाद बिल्ली को मिलता है, डॉग्स को मिलता है, सबको मिलता है,